अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को वेलकम। आज बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि एक हॉट टॉपिक आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात की जाए। काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये टॉपिक इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और हम फिर इस पर प्रोग्राम करें, तो क्यों ना इसी प्रोग्राम के दरमियान हमें अपना एक व्लॉग करना चाहिए। तो छोटी सी एक डिस्कशन करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान आइडल चल रहा है, और क्योंकि थोड़ा सा संगीत से दिलचस्पी है, मौसीकी से, और इस हवाले से हम खुद भी काम करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने अपने साथ मदऊ किया है हमारे बहुत ही फेवरेट, आप सबके फेवरेट आरजे आफ्ताब कियानी। वेलकम सर, थैंक यू शो। बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज़ करें, आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान आइडल को आप कैसे देख रहे हैं। मैं सर देख ही नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो पाकिस्तान आइडल कम और गज़ल आइडल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और उसमें सबसे स्पेसिफिक थिंग ये है कि आजकल सोशल के ऊपर ही सारी चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं, कोई आपको स्पेशल थिंग्स मिलती नहीं है। जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने, आप भी देखते थे, हम भी देखते थे, और इवन हम उसको डिस्कशन का एक हिस्सा बनाते थे कि यार इसमें ये चीज़ बड़ी बेस्ट हुई है और अब की बार ये बड़ा बेस्ट हुआ है। अब की बार आप भी देख रहे हैं, आपको भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि यार अब तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इस पर हम डिबेट कर सकें या हम ये कह सकें कि ये इसने बेस्ट कर दिया या उसने बेस्ट कर दिया है। आपसे इस हवाले से मैं बात इसीलिए करना चाह रहा था कि देखिए, एक चीज़ होती है किसी भी हवाले से जब हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें हर तरीके से कुछ ना कुछ परफेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हम पर्सनली करते हैं, उसमें गलती की गुंजाइश होती है, उसमें मेयार कंप्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड को आप टैग कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान आइडल के नाम से शो जा रहा है और पूरी दुनिया में उसको पाकिस्तान के नाम से जाना जा रहा है, एग्जैक्टली। तो अगर आप उसके सारे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, बिल्कुल, तो वो हमारे लिए एम्बैरसमेंट है। एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे ही। अब प्रोग्राम में जिस हवाले से मतलब मुझे थोड़ी सी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के जो जजेस हैं, क्या वो खुद उस मेयार पे पूरे उतर रहे हैं कि जो एक जजेस का लेवल होना चाहिए? आप क्या इस हवाले से कहते हैं? मेरे ख्याल में देखें, अगर जजेस की बात की जाए तो राहत फ़तेह अली खान चले डिज़र्विंग है। उनको पता है कि एक इंटरनेशनली आप का नाम है, उन्होंने रोशन किया है पाकिस्तान में भी और बाहर भी। उसके अलावा जो दो जजेस माशाल्लाह बर्जमान है, वो वैसे ही है जैसे मतलब किसी को भी बिठा देते तो शायद मेरे ख्याल में इतना आर्ग्यू ना होता जितना उन पे कर दिया। ये बर्जुमान वाला लफ्ज़ आपने अच्छा इस्तेमाल किया। नहीं, एक्चुअली देखें, आपके पास इतने इतने बड़े नाम हैं, लाइक आप उसमें पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो जुनून बैंड के बड़े माया नाज, अली अज़मत साहब की मैं बात कर रहा हूँ, आपदा परवीन साहिबा की, गुलाम अली साहब हो गए, आपके वो लोग। देखें, जो चीज़ आप उनसे गंवाना चाह रहे हैं या जो लड़के आप चूज़ कर रहे हैं, जो जिस तरीके से जिस जॉनर में वो गा रहे हैं, वो जजेस का होना बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, उस चीज़ को वही बेटर मेरे ख्याल में जान सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज़ को कि यार ये इस जगह पे उन्होंने पूरी ले ली है या नहीं ली। आप एक पॉप को आपके क्लासिकल के साथ अगर मर्ज करने के बाद आप सामने जजेस जो बैठे हैं वो पॉप समझते हैं, रॉक समझते हैं, तो मेरे ख्याल में ये टोटली ब्लफ है। और यहाँ पे वो कोई मिसमैच, टोटल खिचड़ी इस तरह की पकाई गई है कि शायद। आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो गायकी हो रही है वो मैच्योर गायकी है, यानी कि गज़ल गा रहे हैं और इतने इतने बड़े लेजेंड्स के सॉन्ग्स गा रहे हैं, उनको जज करने वाले ज़्यादातर पॉप सिंगर्स हैं। सर आप खुद देख लें, उनमें उनको बोल दें कि खाली ये गा के वो जो लाइन वो गाते हैं वो खुद नहीं गा सकते। हाँ, जो सामने बैठे आपने शायद आप दोबारा गवा नहीं सकते। सर मैं कहता हूँ, मैंने देखा है एक बार, वो इनकी जो फीमेल जजी, मुझे उनका नाम नहीं आता, फीमेल जज बैठी हुई थी, उन्होंने एक बार जसारत की थी कि आपने वो जगह सही नहीं ली। जगह सही नहीं ली, बिल्कुल। तो उस पर फवाद ने कहा था कि फवाद के अलावा एक और भाई है, मैं नाम तो नहीं जानता, वो अनवर मकसूद साहब के शायद साहबजादे, फैसल नाम है। तो फैसल भाई ने बड़ा अच्छा, देखें, एक म्यूजिशियन किसी हद तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए कि वो म्यूज़िक बनाता है, शायद कहीं ना कहीं जाके उसकी चीज़ें को एक्सेप्ट किया जा सकता है। खैर जॉनर पे तो कोई भी नहीं, खैर तीनों नहीं उतर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि यार अगर कोई अच्छा गा रहा है तो भी आपको ऑब्जेक्शन है, कोई बुरा गा रहा है तभी आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है। आप वो गा के बता दें, तो वो जब उन्होंने गाया तो माशाल्लाह उन्होंने उसकी टांगें भी तोड़ दी और बाजू भी तोड़ दी गाने के, तो जो रही सही कसर थी